प्रेरणादायक कहानी, संघर्ष से सफलता तक। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था और उसके पिता एक किसान थे। रवि का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन रवि के माता पिता ने उसे हमेशा शिक्षा का महत्व समझाया और कहा, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो तुम्हें इस गरीबी से निकाल सकता है। रवि पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था, लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण उसे बार बार पढ़ाई छोड़ने का ख्याल आता था। उसके गांव में स्कूल तक पहुंचने के लिए हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। बारिश हो या धूप, वह नियमित रूप से स्कूल जाता था। उसके अंदर कुछ कर दिखाने की चाहत थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पहला संघर्ष, गरीबी। एक दिन जब रवि 8वीं कक्षा में था, उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। खेती से मिलने वाली आय पहले से ही बहुत कम थी और अब पिता की बीमारी ने स्थिति और भी बिगाड़ दी। घर का सारा बोझ रवि की मां पर आ गया। रवि ने अपनी मां को दिन रात काम करते देखा और उससे ये सहा नहीं गया। उसने सोचा कि अब उसे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, तुम्हारा काम अभी सिर्फ पढ़ाई है। अगर तुम पढ़ाई में सफल हो गए तो हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है। रवि ने अपनी मां की बात समझी और पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने लगा। उसने अपने गांव के अन्य बच्चों को भी पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर गांव के सभी बच्चे शिक्षित होंगे तो गांव की हालत भी बदल सकती है। दूसरा संघर्ष, संसाधनों की कमी। रवि के गांव में किताबों की कमी थी। उसके पास कोई लाइब्रेरी नहीं थी और अच्छे शिक्षक भी वहां उपलब्ध नहीं थे। लेकिन रवि ने कभी इन कठिनाइयों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उसने पुराने अखबार और पत्रिकाओं से पढ़ाई करनी शुरू की। जब भी उसे कोई किताब मिलती, वह उसे बार बार पढ़ता और नोट्स बनाता। उसके दोस्तों ने भी उसकी इस लगन को देखकर प्रेरित होना शुरू कर दिया। रवि ने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटे से स्टडी ग्रुप की शुरुआत की, जहां सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करते। रवि का एक ही सपना था, अच्छे नंबरों से पास होना और शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसने बोर्ड परीक्षा में अपने जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाए और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। तीसरा संघर्ष, आत्मसंदेह और असफलता। शहर पहुंचने के बाद रवि को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव से आए होने के कारण उसे कई बार हीन भावना का अनुभव होता था। शहर के बच्चे उससे ज्यादा तेज थे, उनके पास बेहतर संसाधन थे और उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी। एक बार एक प्रोजेक्ट में उसे असफलता का सामना करना पड़ा। उसने खुद को बहुत छोटा महसूस किया और सोचा कि वह यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसे अपने माता पिता की बातें याद आईं। उसने अपने भीतर की नकारात्मक सोच को दूर किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा कि अगर वह यहाँ तक पहुँच सकता है तो आगे भी बढ़ सकता है। उसने अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू की। वह अतिरिक्त समय देकर अंग्रेजी सीखी, नए विषयों पर ध्यान दिया और हर असफलता से कुछ नया सीखा। चौथा संघर्ष, नौकरी की तलाश। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक अच्छी नौकरी पाने की। हर जगह प्रतिस्पर्धा थी और बिना किसी सिफारिश के नौकरी पाना बेहद मुश्किल था। कई बार इंटरव्यू में असफलता मिलने पर रवि निराश हो जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तैयारी को और मजबूत किया और नई स्किल्स सीखनी शुरू की। अंततः उसकी मेहनत रंग लाए। एक बड़ी कंपनी में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में रवि ने अपनी कहानी बताई, कैसे उसने गांव से निकलकर यहां तक का सफर तय किया और कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया। उसकी कहानी ने न सिर्फ इंटरव्यू लेने वालों को प्रभावित किया, बल्कि उसके आत्मविश्वास और जज्बे ने भी उसे अलग साबित किया। उसे नौकरी मिल गई और वह अपनी मेहनत और लगन से जल्दी ही कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया। सफलता का संदेश। आज रवि एक सफल व्यक्ति है। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, जहां वो उन्हें मुफ्त शिक्षा देता है। वह जानता है कि अगर उसे शिक्षा का मौका न मिला होता तो शायद उसका जीवन कुछ और होता। वह अपने अनुभव से यह सीख चुका था कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।